हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टीनी ऑर्गेनिजम्स दैट आर विजिबल ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गाई एंड प्रोटोजोआ। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही छोटे प्राणी होते हैं जो कि केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जा सकते हैं। उन्हें हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, एल्गाई, ये सब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं। कॉमन कोल्ड, स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो आर कॉमन वायरल डिजीज ऑफ मैन। कॉमन कोल्ड जो हमें सर्दी जुकाम हो जाती है, वो पोलियो, ये सब कुछ वायरल डिजीज़ हैं मैन की। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन मेकिंग कर्ड, चीज़ एंड फ्लेवरिंग बटर एंड चीज़। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प दही को बनाने में करते हैं, चीज़ को बनाने में करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक। इनका यूज़, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ एंटीबायोटिक को बनाने में किया जाता है। बैक्टीरिया लिव इन रूट ऑफ रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट, fix nitrogen gas from air into nitrates. Some bacteria are used in ripening of tea leaves and making coffee. तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो रूट्स के नोड्यूल्स में पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन गैस को, जो फ्री नाइट्रोजन है, उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड की स्पॉइलिंग में, मतलब हमारे फूड को ख़राब होने का कारण बनते हैं। वो हमारे भोजन को ख़राब करते हैं। डेंटिफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन कंपाउंड्स मीन्स नाइट्रेट्स। तो कुछ डेंटिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रेट्स को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स राइजोबियम बैक्टीरिया गैस को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, और ये डेंटिफाइंग बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि नाइट्रेट्स को फ्री नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको हम डिटेल में अभी चैप्टर में पढ़ेंगे। एपिडेमिक इज़ अ डिजीज़ विच स्प्रेड क्विकली एमंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एपिडेमिक एक डिजीज़ है जो कि बहुत तेज़ी से ढेर सारे लोगों में फैलती है। कम्युनिकेबल डिजीज़ स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ है जो कि किसी फिजिकल कांटेक्ट, फूड या वाटर से फैलती है। इसीलिए जब किसी को जुकाम वगैरह हुई रहती तो हमें कहा जाता है कि आप उसके पास मत जाइए, नहीं तो हमें भी जुकाम हो जाएगी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, numerous tiny organisms are present in soil, water and air. They are so small that we cannot see them with the unaided eyes. We can see them only with the help of microscope. These organisms are called microorganisms or microbes. तो कुछ बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सॉइल, वाटर और एयर में प्रेजेंट होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें अपनी अनएडेड आई से नहीं देख सकते हैं, अपनी खुली हुई ऐसे मतलब अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हमको इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी होगी। ये ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, और बैक्टीरिया और माइक्रोब्स भी कहलाते हैं। इनको हम माइक्रोब्स भी कह सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। The study of microorganisms is called microbiology and the scientists who study microorganisms are called microbiologist. तो जो साइंटिस्ट इनके बारे में स्टडी करता है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होता है, और जो ये स्टडी हो रही होती है इसको हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कुछ विशेषताएं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अदर वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स विच आर
अ कलेक्शन ऑफ अनडिफरेंटिएटेड सेल्स, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर यूनिसेलुलर होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मतलब ये एक सेल से या तो बने होते हैं या फिर कई ढेर सारी सेल्स से भी बने होते हैं। दे आर विजिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जा सकते हैं। They occur in air, water, soil and on the body of living organisms। ये हवा, पानी, मिट्टी, इन सभी स्थानों पे पाए जाते हैं और हमारे बॉडी के ऊपर भी पाए जाते हैं। दे कैन एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ड्रॉथ इन हॉट वाटर स्प्रिंग एज वेल एज इन डेजर्ट एंड मार्शी लैंड। ये बहुत गर्म टेम्परेचर में भी पाए जाते हैं और काफ़ी ठंडे टेम्परेचर में भी पाए जाते हैं। ये डेजर्ट सॉइल में और मार्शी लैंड में भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फर्टाइल और मॉइस्चर उस मिट्टी में पाए जाते हैं जिसमें मॉइस्चर हो, वो बहुत फर्टाइल हो। ये मार्शी लैंड में भी पाए जाते हैं। मतलब इनको ये ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कई मतलब इनको जो इनकी फेवरेबल कंडीशन है ये उसमें रहेंगे। और जब इनको अपनी फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है तो ये अपने उनका एक हार्ड कवरिंग होता है जो कि जिसको हम क्रिस्ट कहते हैं, ये उसमें अपने आप को कवर कर लेते हैं। और जब इनको फिर से अपनी फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये उसमें से बाहर आते हैं और अपने आप को रिप्रोडक्ट करना शुरू करते हैं। तो आप इसको इस टाइप से समझ लें कि जैसे जो कछुआ होता है, हम कछुए को जानते हैं, तो वो जब उसको खतरा महसूस होता है तो वो क्या करता है, अपने सेल में छुप जाता है। और जब उसको फिर से मतलब उसको फिर से लगता है कि हाँ मैं अब सेफ हूँ, तो फिर से वो अपने सेल से बाहर आ जाता है। तो उसी टाइप से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी ऑटोट्रॉप्स, हेक्टोट्रॉप्स, सेप्टोफिटिक और पैरासिटिक। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं, हेक्टोट्रॉप्स हो सकते हैं, सेप्टोफिटिक हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। जैसे कि जो बैक्टीरिया होते हैं ये सब ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और सेप्टोफिटिक भी होते हैं। अभी हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे चैप्टर में। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल टू अस इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, सम आर हार्मफुल वाइल सम कॉजेज डिजीज। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर में हमारी हेल्प करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में ये हमारी हेल्प करते हैं, टैनिंग में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन ये हमें नुकसान भी पहुँचाते हैं। ये हमें दे आर आल्सो डिजीज़ कॉजिंग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिजीज़ कॉजिंग। ये हमें डिजीज़ भी ये इनके कारण से हमें डिजीज़ भी होती है। Discovery of microorganisms. The discovery of our knowledge about microorganisms are closely related with the advancement of और माइक्रोस्कोप। तो जो हमारी नॉलेज और जो हम डिस्कवरी कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलेट खाती है माइक्रोस्कोप के एडवांसमेंट से। जैसे कि जितना अच्छा हमारे पास माइक्रोस्कोप होगा उतनी अच्छी हम नॉलेज इकट्ठा कर पाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। Leeuwenhoek, a Dutchman, discovered very small living creatures in rainwater using his newly constructed microscope. He also discovered bacteria। तो लीवेनहॉक एक डच मैन थे जिन्होंने बहुत छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर्स को जो कि रेन वाटर में होते हैं उनको इन्होंने डिस्कवर किया था। इन्होंने बैक्टीरिया को भी डिस्कवर किया था। तो यहाँ हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि बैक्टीरिया को हु डिस्कवर द बैक्टीरिया, तो हम आंसर में लिखेंगे लीवेनहॉक डिस्कवर द बैक्टीरिया। Louis Pasteur, the father of bacteriology, discovered microorganisms in the air and concluded that they are responsible for fermentation of food and disease in man and animal। He gave the famous germ theory of disease। तो जो लुई पास्चर थे इनको द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है।
इन्होंने हवा में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको इन्होंने डिस्कवर किया था। इन्होंने हमें एक बहुत फेमस जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ इन्होंने हमको दिया। रॉबर्ट कोच डिजाइंड सेवरल टेक्निक्स ऑफ हैंडलिंग बैक्टीरिया। डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ हेल्प्ड इन डिटेल स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर रिलेशन विथ ह्यूमन बींग्स। तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में एडवांसमेंट होती गई फिर जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिटेल में हमने उनकी स्टडी की और उनके बारे में काफ़ी नॉलेज इकट्ठा की। और हमने फिर धीरे धीरे ये भी समझा कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन से कैसे इनका रिलेशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और इनका हमारे लिए कितना यूज़फुल है, हमारे लिए कितना हार्मफुल है, हमने ये सब चीज़ें जानी। हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड प्रैक्टिकली एवरीवेयर एंड इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पाए जाते हैं, ये हर टाइप के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। दे कैन फाउंड इन एयर, ये हवा में पाए जाते हैं। सॉइल ऑफ वेरियस टाइप्स इंक्लूडिंग सॉइल ऑफ डेजर्ट मार्सीलैंड, ये सॉइल में पाए जाते हैं। और यहाँ तक कि ये मार्सी लैंड में भी पाए जाते हैं, जहाँ की जिस मिट्टी में मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होती वहाँ भी ये पाए जाते हैं। ये वाटर में पाए जाते हैं, गर्म वाटर हो चाहे वो साल्टी वाटर हो, ये मतलब और चाहे जितना ठंडा वाटर हो, जितना ठंडा पानी है वो उसमें भी पाए जाते हैं। डेड एंड डिक्लिंग ऑर्गेनिक मैटर्स, जो उन ऑर्गेनिक मैटर्स में पाए जाते हैं, मतलब जैसे कि किचन वेस्ट हो गए, जैसे ये जब सड़ते हैं तो इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनमें पाए जाते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर्स में पाए जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, हम ह्यूमंस की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं, लेकिन कुछ फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स like amoeba can live along while फंगी बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एमोइबा, ये अकेले रहते हैं, ये एक झुंड बना के नहीं रहते हैं, जबकि जो फंगी और बैक्टीरिया होते हैं ये एक झुंड बना के कॉलोनी में रहते हैं। मेजर ग्रुप्स ऑफ microorganisms, there are 5 major groups of microorganisms. These are बैक्टीरिया, फंगी, एल्गाई, प्रोटोजा एंड वायरस। तो ये कुछ मेजर ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गाई, प्रोटोजा और वायरस। तो फ्रेंड्स अब हम चेक पॉइंट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। डिफाइन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो इसका आंसर हम इस टाइप से लिखेंगे। The study of microorganisms is called microbiology, and the microorganisms are very tiny organisms which cannot be seen through naked eyes. They can only seen through powerful microscopes. तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हु ऑब्जर्व वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स इन वाटर। तो इसका आंसर होगा हमारा द लीवेनहुक ऑब्जर्व वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म इन वाटर। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स लुई पास्चर इज कॉल्ड द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। तो इसका आंसर होगा तो ये कौन से साइंटिस्ट थे, आप इनका जल्दी नाम सोचिए। तो फ्रेंड्स तो इनका नाम है लुई पास्चर। इस फोर्थ वाले का आंसर भी लुई पास्चर ही होगा। अब फ्रेंड्स हम फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बैक्टीरिया दैट रिसाइड इन आवर इंटेस्टाइन। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स
The bacteria that reside in our intestine help in breaking down of food and in digestion of food. मीन्स ये हमारे फूड के डाइजेशन में और हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. अब हमारा 6th और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ आर बैक्टीरिया एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड. तो ये कैसे सर्वाइव कर लेते हैं. तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, द बैक्टीरिया इज एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड कंडीशन बिकॉज कोल्ड शॉक प्रोटीन help the bacteria to survive in temperature lower than optimum growth temperature, and the heat shock protein help the bacteria to survive in temperature greater than the optimum temperature possible by condensation. तो ये हमारे 6th का आंसर होगा. सो फ्रेंड्स, तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप्स को पढ़ेंगे. सो फ्रेंड्स, थैंक यू.